एक चीज हमेशा याद रखें, मैच्योरिटी मिलती नहीं है, वो डेवलप होती है। शैल आई रिपीट? आप प्रभु से कहेंगे ना मुझे मैच्योरिटी दे, कभी नहीं दे पाएगा। मैच्योरिटी मिलती नहीं है, वो डेवलप होती है। वो आहिस्ते आहिस्ते पैदा होती है, दी नहीं जाती। जब तक आपकी लाइफ, जब तक आप बुरे लोगों का सामना नहीं करते, आप होशियार नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर हमें तरह तरह के लोगों से मिलवाता है ताकि हम सयाने बने, मैच्योर बने। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, मैच्योर होने का मतलब होता है सयाना बनना। कहिए सयाना, बाजोले को बोलिए सयाना। आपको कैसे लगेगा अगर मैं आपकी मीटिंग में ऐसे बैठूं? अच्छा लगेगा? मेरी उम्र और मेरी आदतों में कितना फर्क है। आप मुझे कह सकते हैं ये मैच्योर नहीं, अरे ये देखो बच्चा लगा पड़ा है। बहुत सारे मसीह लोग हैं ना, उन बहुत सालों से प्रभु में हैं, लेकिन स्टिल दे आर लाइक बेबीज। आपको मैच्योर होना है, सयाने बनो। परखो कौन सी वो चीजें हैं जो मैं कर रहा हूं, उसमें से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, वो बंद कर दो। और जांचो कौन सी वो चीजें हैं जो मैं कर रहा हूं और मुझे कुछ मिल रहा है, वो कंटिन्यू करो। मैं बहुत साल तक परमेश्वर से मांगता था, प्रभु मुझे मैच्योरिटी दे, मैच्योरिटी दे, मैच्योरिटी दे। एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, यू आर डूइंग रॉन्ग प्रेयर। आप गलत प्रार्थना कर रहे हो। क्यों? मैच्योरिटी मिलती नहीं है, वो पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? अपने पास वाले को कहिए, धक्के खाके। हाँ कितना समझ पा रहे हैं? कहिए, अकल बादाम खाने से नहीं आती। कहिए, अकल धोखा खाने से आती है। बचपन में ना हमारी मम्मी हम लोग को जब स्कूल जाते थे तो तुलसी के पत्ते खिलाती थी, मीठा मीठा दही खिलाती थी, बादाम खिलाती थी कि इसका दिमाग काम करे। कितने लोग हैं यहाँ पर एग्री हैं? करते थे आपकी मम्मी? मैं जाता था, मेरी माँ मेरे को एलमंड्स खिलाती थी, ये ले बादाम खा, क्योंकि उसको पता था इसका दिमाग बंद है। दही खिलाती थी, तुलसी के पत्ते खिलाती थी। लेकिन जब बड़े हुए तो हमें पता चला कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल आती है धोखा खाने से। आप हमेशा याद रखना, जिस पर आंखें बंद करके विश्वास करेंगे ना, वही आपकी आंखें खोलेगा। कितने समझ पा रहे हैं? ओके गुड, अच्छे लोग हैं आप, समझ रहे हैं चीजों को। अब बड़े ध्यान से सुनिए। मैच्योरिटी मिलती नहीं है, इट्स डेवलप। वो अंदर ही अंदर पैदा होती है। आज देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वो सयाने नहीं है। दे आर नॉट इनफ मैच्योर। कितनी बड़ी बात है, 17 साल की उम्र में यूसुफ को प्रभु ने कहा, यू वन डे यू आर बिकम अ रूलर। आप एक दिन एक बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे वो दिया, वो 30 का था। क्या कारण था? 13 साल प्रभु ने क्यों वेट करवाया? 16-17 साल की उम्र में दाऊद का अभिषेक हुआ, लेकिन किंग वो कब बना? 30 में। इवन जीसस ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की, ही वॉज 30। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि सयानापन जरूरी है। कई सारे लोग वो कर रहे हैं जिनमें उनको मजा आ रहा है, पर उस पर बेनिफिट कुछ भी नहीं। देयर इज नो बेनिफिट। एक एग्जांपल देता हूं।
आप जानते हैं हम वो जनरेशन है, इस दुनिया जब से बनी हुई है सबसे ज्यादा फोटो हम क्लिक करते हैं, सबसे ज्यादा फोटोज हम निकालते हैं। आपने देखा था 100 साल पहले भी इतना क्रेज नहीं था। 100 साल पहले भी पिक्चर्स जो थी वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। एक कैमरा आती थी, उसका जो गर्दन में पहन के ऐसे यहां से नीचे देखना पड़ता था, स्माइल ऐसे करते थे और क्लिक होती थी। आजकल हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, जिधर देखो खड़े हो जाएंगे, जुबानें बाहर निकालेंगे। हमारी बहनों को तो देखो, टांगे बाहर निकाल देंगी। पता नहीं क्या पोलियो है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, आई डोंट अंडरस्टैंड। कभी कभी देखिए बहनें, इनके फोटोज, मुझे एक बात बताइए, आप 20 फोटोज निकालेंगे, 2 अच्छे निकलेंगे, उसको स्टेटस पे डाल देंगे, उसको डीपी में लगा देंगे, क्या मिला? उल्टा आप लोगों को अपनी आराधना करवा रहे हो कि देखो मुझे, मैं कितना अच्छा हूं और मुझे लाइक दो। ये क्या है? दैट्स कॉल्ड सेल्फ वर्शिप। अब मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। आप कभी परिवार के साथ गए, आपने 1-2 फोटो निकाला, आपने रख दिया, इट्स ओके, इतना चलता है कि मेमोरीज है। लेकिन कुछ लोग है ना, एकदम बेवकूफों की तरह बिहेव करते हैं। या आई कॉल देम स्पिरिचुअल इडियट्स। जीतर खड़े रहेंगे, जीतर खड़े रहेंगे, बाल स्ट्रेट करवा के आएंगी बहनें। ओ, मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ सारा दिन रील्स बनाती, रील्स समझते ना, रील्स सारा दिन रील्स बनाते। अब मेरे दोस्त ने भी रील बनाया, उस रील में वो बता रहा था मौत आ जाए पर रील्स बनाने वाली पत्नी घर ना आए। रील्स बनाएंगे, ये बनाएंगे, अच्छा क्या मिला? बोलो बोलो, क्या मिला? सिर्फ टाइम वेस्ट करते। इसे कहते हैं इमेच्योर पीपल। सयाने नहीं है ये लोग। अरे निकालो फोटो, ठीक है, कोई बात नहीं, हफ्ते में 1-2 बार। रोज फोटोज, रोज फोटोज, रोज फोटोज, रोज सारा दिन कुछ ना कुछ डालते रहना है। आप सोचो, परमेश्वर ने आपको मोबाइल दिया है, आप पूरी दुनिया के साथ प्रभु का वचन शेयर कर सकते हो। आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन आप उसका क्या कर रहे हो? ऐसी एक नहीं, मैं आपको 1000 बातें बता सकता हूं जो हम करते हैं जिसमें कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो बेनिफिट। हालेलुया। सयाने बनिए, कहिए मुझे सयाना बनना है। अब है ना, बचपना छोड़ दो। अब परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे बता क्या काम है, मुझे तैयार कर अपने लिए, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो पाए, यूज हो पाए, आपके द्वारा लोगों से खुदा मिल पाए। आमीन। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज सयानापन। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं बाइबल कहती है यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया, दाढ़ी से बह निकला और छोर तक गया। पढ़ा है आपने ये वचन? हमारी बाइबल में लिखा है सबसे पहले अभिषेक आया सर के ऊपर, सर के बाद आया दाढ़ी पे, दाढ़ी के बाद आया कपड़ों पर। सबसे पहले किस पे आया? ऐसे करिए, कम ऑन। सबसे पहले सर पे आया, उसके बाद कहां आया? दाढ़ी पे। उसके बाद कहां आया? बदन पे। अब जानते हो खुदा क्या बोलना चाहता है? अभिषेक सर के पास है, सर यीशु है। जीसस हैव द ऑल द ट्रेजर्स। यीशु के पास अभिषेक है, लेकिन यीशु ने ठान के रखा है कि वो अभिषेक में दाढ़ी पे उड़ेगा। अब दाढ़ी किसकी होती है? मैच्योर लोगों की, सयाने लोगों की। भले बहनों आपके पास नहीं है तो भी आपको पता है एक स्पिरिचुअल दाढ़ी है आपके पास भी। अब मुझे बताइए, बाइबल कहती है अभिषेक सर पे उंडेला गया, इट मीन्स वो खुदा के पास है। लेकिन उसके बाद बाइबल कहती है वो दाढ़ी पे उंडेला गया। दाढ़ी किसकी होती है? इधर भाई, बच्चा है कोई?
कोई लड़का है इधर? बेटा इधर आजा, आजा आजा आजा। वेरी गुड। तेरी दाढ़ी किधर है बेटा? नहीं है ना बेटा तेरी दाढ़ी? देखो ये बगैर दाढ़ी के है। बेटा आपकी दाढ़ी किधर है? नहीं। आपको दाढ़ी है? नहीं। किधर गई दाढ़ी? इधर नहीं था। अभी नहीं निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा वो। अभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा जी? हाँ? बहन आपने इसको ट्रेन किया था पहले से? क्यों नहीं है आपके पास दाढ़ी? क्या था? ऐसे ही ऐसे एक्चुअली ये बोलना चाहता मैं बच्चा हूँ। देखो इसका दाढ़ी मिसिंग है। जा बेटा बैठ जा। आप तो बोल रहे थे ये सादे लोग हैं। ये कैसे सादे लोग हैं? ये तो मुझसे भी ज्यादा होशियार है। See, there is no shaving. But see mine. I have a beard. बाइबल कहती है परमेश्वर के पास अभिषेक है, लेकिन वो अभिषेक दाढ़ियों पे उंडेला जाता है, सयाने लोगों को दिया जाता है। कहिए अपने पास वाले को अभिषेक बच्चों के लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर किड्स। तो ब्रदर अगर मुझे चाहिए तो सयाने बनो, परमेश्वर को दिखाओ। अपने किसी भी बकवास बातों में ध्यान नहीं दूंगा, अपने आप के काम में ध्यान दूंगा, अपने आप में बढ़ने में ध्यान दूंगा। ओ जस्ट शो योर इंटेंशंस और वो आपको भर देगा। और जानते हो जब एक बार जब सर से निकल के दाढ़ी पे आता है, उसके बाद कहां आता है? तब परमेश्वर आपके द्वारा चर्च के ऊपर उड़ेलता है। उसके बाद आपके द्वारा वो कलीसिया के ऊपर उड़ेलता है। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको। ये बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूं रिस्क लेना सीखो प्रभु के लिए। एक दिन मेरे एक दोस्त हैं और वो मसीह परिवार में जन्मे हैं। एक दिन वो मुझे मिले, वो मेरे चर्च में विजिट करने के लिए आए थे और मैं उस दिन प्रचार कर रहा था बपतिस्मा के लिए और मेरे दोस्त वहीं बैठे हुए थे और उनका बपतिस्मा बचपन में ही हो गया था। मुझे बाद में मुड़ी मिलके बोला उन्होंने, ब्रदर आपने कहा बपतिस्मा डुबकी लगा के होना चाहिए। मैंने कहा यस बिल्कुल ब्रदर, मेरा तो बचपन से हो गया है। मैंने उनको कहा मुझे बाइबल में दिखाओ बच्चों को बपतिस्मा कहां है, शो मी। आपका मतलब क्या है? मुझे दोबारा लेना पड़ेगा? 200%। मेरी चर्च मुझे लात मार के बाहर निकाल देगी। मैंने कहा धन्यवाद, निकाल देगी तभी तो मिलेगा। आप जानते हैं जब मेरे दोस्त ने ये बातें सुनी, स्टार्टिंग में वो डर रहा था। मैंने कहा ब्रदर मुझे बताइए बाइबल में एक जगह बता दीजिए जहां पर बाइबल कहती है बच्चों को बपतिस्मा दो। मैं 2 प्लेसेस नहीं मांग रहा हूं, एक ही बता दो बस। मुझे पता है 2 नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? ओ स्पीकर बोल रहा है, ज्यादा आगे न जा। शो मी इन द बाइबल। मुझे बाइबल में दिखा दीजिए ऐश वेडनेसडे के बारे में कहां लिखा है, सर पे रात डालनी है। शो मी इन द बाइबल, दिखा दो, मैं भी लूंगा। मुझे एक जगह दिखा दो जहां पर बहन मरियम ने कहा मेरी आराधना कर, रोजरी प्रार्थना पढ़ो, मरे हुए संतों से प्रार्थना करो। मुझे एक जगह बता दीजिए जहां पर बाइबल में लिखा है पास्टर को पैर पड़ना है। बोलिए बोलिए। नहीं है कहां? शो मी, दिखाओ। मेरे एक प्यारे दोस्त ने मुझे कहा सूरज भाई मुझे बच्चों के बपतिस्मा के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो। मैंने कहा कितने पेज का चाहिए? बोला 10 पेज का। मैंने कहा शाम को ऑफिस से आके लेके जाना। वो शाम को आए,
मैंने 10 खाली पन्ने उनको दे दिए। मैंने कहा ये लो। पास्टर जी इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने कहा मैं क्या करूं, बाइबल में भी कुछ नहीं लिखा। क्या लिख के तो है ही नहीं कुछ। देयर इज सो मच कंफ्यूजन इन दीज डेज। इन दिनों में कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपका बपतिस्मा बचपन में हुआ है, वो बपतिस्मा है ही नहीं। और बाइबल कहती है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार हो। पास्टर जी आपकी ये बातें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विच टाइप ऑफ प्रीचर आई हूं, मैं किस तरह का प्रचारक हूं। मैं जिधर भी जाता हूं ना, मैं माइंड सेट करके आता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं। मैं चुप क्यों रहूं, मैं बोल के निकल जाऊंगा। सो मैं सच बोलता हूं क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बता दीजिए मुझे बाइबल में कहां लिखा है ये, कहां लिखा है हल्दी के बारे में। हल्दियां करते हैं आजकल। शो मी इन द बाइबल, कहां लिखा है ये सब। छिड़काव वाला बपतिस्मा कहां लिखा है? हाँ? शो में दिखाओ। और यीशु पानी से ऊपर आया और आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पानी से ऊपर आया मतलब अंदर गया। Praise the Lord, hallelujah. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लोगों को है ना सिर्फ वही सुनना है आजकल जो एक्चुअली वो सुनना चाहते हैं। लेकिन जब वो उनको वो बताओ जो वो नहीं सुनना चाहते, यू नो जॉन वेस्ली हमेशा कहते थे एक सच्चा प्रचार सुनने के बाद या तो तुमको प्रचार से नफरत हो जाएगी या प्रचारक से। दैट्स सो ट्रू। एक सच्चा प्रचार सुनने के बाद या तो लोगों को प्रचार से नफरत हो जाती है या तो प्रचारक से। तो मैं आपसे विनती करता हूं प्रचार से नफरत मत करो, वो खुदा का कलाम है, करना है तो मेरे से करो। जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड अनसब्सक्राइब माई चैनल। यूट्यूब पे जाओ और मेरे चैनल को डिलीट कर दो अपने मोबाइल से कि आज के बाद हम इसको नहीं सुनेंगे। लेकिन 10-15 साल के बाद जब कोई और प्रचारक आके सेम बातें कहेगा तब आपको समझ में आएगा जो वो बॉम्बे से लड़का आया था वो सही था। यू नो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं स्टैंड लेना सीखो। कहिए अपने पास वाले को खुदा के लिए स्टैंड लेना सीखो। मैं एक सिंधी परिवार से हूं। मैं आपकी तरह मसीह परिवारों में नहीं जन्मा हूं। आई केम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। मैं एक हिंदू परिवार से प्रभु में आया हूं। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरे समाज ने पता नहीं मुझे क्या क्या बोला, गालियां दी, आज भी देते हैं। आप जाइए मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पढ़िए, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं मेरे लिए। अरे ये कन्वर्ट हो गया, धर्म बदल दिया, पैसे मिल गए, ये मिल गया, वो मिल गया। एक भाई मिला मुझे, उसने बोला आपको पैसा मिला है। मैंने कहा कुछ नहीं मिला है लेकिन मिल रहा है तो दो, मैं लूंगा। चलो कितना मिलता है? 5 लाख चाहिए, लेके दो। 2.5 आप रख लेना। और क्या बोलो? 2.5 आप रख लो, 2.5 मुझे दे दो। चलो एक काम करो, 4 आप रख लो, 1 मुझे दे दो। चलो और बार्गेनिंग करूं? 4.90 तुम रख लो, 10,000 दे दो। चलो दे दो, एक तरफ का फ्लाइट का खर्चा निकल जाएगा मेरा। भैया हमने उसको जीवन ऐसे ही नहीं दिया है, वो खुदा है हमारा। और वो मेरे कलीसिया में एक बहन है, वो मुझे वो पता है प्रभु को क्या बोलती है? बोलती है मैं नहीं, तुझ पर मेरी औलादें कुर्बान। लाइक अब्राहम ने अपनी औलाद दे दी उससे।
मैं भी पढ़ा लिखा हूं जी, ऐसे ही नहीं है बस चमत्कार देखा और मैं यीशु के पीछे चल दिया। मैंने स्टडी की, मैंने पढ़ा, मैंने समझा, मैंने हर चीज को पढ़ के देखा और तब मैंने जाना कि हाँ यीशु ही प्रभु है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मुझे बताइए कोई स्टैंड लिया है आपने आज तक प्रभु के लिए? टेल मी। कुछ लोग तो समाज के डर से लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बताते। उनको लगता है नहीं नहीं लोग हमें भी गलत समझेंगे। फिर क्या प्रॉब्लम है गलत समझेंगे तो? क्या इश्यू है? आप मसीह में सही ठहरने के लिए आए हो। किसी ने मुझे कहा तुम लोग ईसाई हो। मैंने कहा हम लोग ईसाई नहीं है, हम लोग सही हैं। We are right people. We are right with God. Amen. That's called righteousness. Right with God. Hallelujah. So मेरे भाइयों बहनों चलिए मेरे पीछे कहिए, हमें स्टैंड लेना सीखना है। कहिए आप जानते हो कितने मसीह लोग शराब भी पी रहे हैं इन दिनों में? बहुत पीते। 25 दिसंबर को तो जैसे उनके बाप की शादी है ऐसे शराब पीते। एक भाई मिला मुझे 25 दिसंबर को, आज मैं पिएगा। मैंने कहा क्यों पिएगा? आज प्रभु का जन्मदिन है। मैंने कहा प्रभु का जन्मदिन है, तेरा नहीं। तू क्यों पिएगा? और आपको पता है सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है, जिसमें यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। सब लोग यही कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कैसा, प्रभु ने पानी को दाखरस बनाया। अंकल आंटी सुनिए, मैं ये बात मानता हूं यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, पर मेरा एक सवाल है, उसमें अल्कोहल कब मिला है? अच्छा आपको पीना है ना, पियो, मैं भी आ रहा हूं पीने के लिए, लेकिन वैसे ही पीना जैसे यीशु ने पिया। पानी लो, उसको दाखरस बनाओ, पियो। कई लोग कहते हैं कहां लिखा है बाइबल के अंदर कि आप शराब नहीं पी सकते? 70 जगहों पे लिखा हुआ बता दो। आपको एक नहीं मिल रहा है ना, मैं 70 जगहों पे आपको बता सकता हूं कि बाइबल में कहां कहां लिखा है कि शराब एक व्यभिचार की तरह एक जनाकारी है। चलो एक ही रेफरेंस दे देता हूं जो बहुत क्लासिक है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। आप जब शराब पीते हैं आपके अंदर जाता है और वो आपके ऑर्गन्स को खराब करता है, वो परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहा है। और अगर आप परमेश्वर के मंदिर को नाश करेंगे परमेश्वर आपको नाश कर देगा। इसलिए अवेयर हो जाइए इन चीजों से। एक सच्चा विश्वासी न कभी शराब पिएगा, न कभी सिगरेट पिएगा, न कभी तंबाकू खाएगा, न कभी पॉर्न वीडियो देखेगा, और ना ही कभी गर्लफ्रेंड रखेगा। वो खुदा के लिए जिएगा। मैं जानता हूं ये चीजें आजकल कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आजकल लोगों को पता है क्या चाहिए पास्टर जी? आजकल लोगों को चाहिए मेरे ऊपर सर पे हाथ रखो, भविष्यवाणी करो, मुझे बताओ मैं कितना बड़ा व्यक्ति बनने वाला हूं, मुझे बताइए लंदन जाने के लिए मेरा वीजा कब लगेगा, चंगाई कैसे मिलेगी, छुटकारे कैसे मिलेंगे, बच्चा कैसे मिलेगा, घर के ऊपर पहले माले के ऊपर दूसरा माला कब बनेगा। सब अर्थली चाहिए, अर्थली। वो कुछ भी नहीं चाहिए जिसमें सुधार है। और अगर सुधारने के लिए कहो तो वो बंदा इनके लिए फॉल्स टीचर है, ये तो गलत शिक्षा देता है, ये तो सिर्फ बोलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम वो बोलते हैं जो आपको पसंद नहीं है। यहीं पर खड़े होके मैं आपको सच कहता हूं, ये जो पीछे वाला हॉल है ना, ये भी कम पड़ जाता अगर मैं सिर्फ एक पहले दिन पे ये प्रचार करता, आओ
तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। बिलीव मी, जो पीछे हॉल है ना आपके, जहां पर हम शाम को इकट्ठे होते हैं, वो भी छोटा पड़ जाता। लेकिन मैंने डे 1 से ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने वही कहा जो मुझे परमेश्वर ने कहा। मैं आप में से हर एक को एक सलाह देता हूं, सत्य से प्रेम करना सीखिए। लव द ट्रुथ। आप देख रहे हो, मैं इन दिनों में अपने कलीसिया के वीडियोस आपके साथ जब शेयर करता हूं, मैं अधिकतर इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बात करता हूं। क्यों बात करता हूं? मैं जानता हूं, आई नो समथिंग इन माई स्पिरिट। बचिए। अब मैं जो कह रहा हूं उसे बड़े पॉजिटिव वे में सुनिए। शायद आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी और हो सकता है कुछ लीडर्स को भी मेरी ये बात अच्छी न लगे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं बाइबल से बाहर बात कभी नहीं करता। वे लोग जो आपको यीशु से ज्यादा आपको यह बताते हैं कि यीशु क्या कर सकता है, बी केयरफुल। आजकल हर जगह पे लोग यही प्रीच कर रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ, कि क्या क्या मिलेगा। यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु में आओ छुटकारा मिलेगा, यीशु में आओ ये मिलेगा। मुझे है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहां पर आइए, मेरी तरफ से एक चुनौती है आपको। मैं मीटिंग के बाद भी यहीं पर ठहरा हुआ हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं यहां पे। मेरी बाइबल को लीजिए और मुझे एक जगह दिखाइए कि प्रभु ने चंगाई का प्रचार कहां किया। शो मी इन द बाइबल। चैलेंज करता हूं, अगर आप ये साबित कर पाए ना कि यीशु ने चंगाई का प्रचार किया है, ये मेरी आखिरी मीटिंग होगी। मैं इसके बाद कभी प्रचार नहीं करूंगा। मैं घर जाके चुपचाप से बैठ जाऊंगा और मुझे लगेगा मुझे सीखने की जरूरत है। आप जानते हैं, यीशु चंगाई का प्रचार नहीं करता था, यीशु चंगाई देता था। रीड इट। आज चंगाई बहुत कम है, चंगाई का प्रचार बहुत ज्यादा। तो सूरज भाई, आप क्या बोलना चाहते हो? आपको एक ही प्रचार करना चाहिए जो यीशु ने किया, परमेश्वर का राज्य। आज परमेश्वर का राज्य नहीं है, आज चंगाई चंगाई चंगाई। क्यों चंगाई चंगाई? क्योंकि सबको पता है लोग बीमार हैं, ये प्रचार सुन के हमें पब्लिक मिलेगी, बहुत सारा क्राउड आएगा। हाउ इज योर माइंड? आपका दिमाग कैसा है? आप क्यों भीड़ 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 के पीछे भागते हो? क्या करोगे भीड़ को? द बाइबल सेज, यीशु ने दृष्टांत कहा, he preach a parable। पतरस आके पूछता है, प्रभु आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं? पता है यीशु ने क्या कहा? इसलिए ताकि वे न समझे। अरे अगर वो न समझे तो आप बात क्यों कर रहे हो? आप जानते हो यीशु क्या करते थे? यीशु एक कठिन बात बोलते थे और बैठ जाते थे और ये देखते थे कौन से वो लोग हैं जो आके पूछते हैं इसका मतलब क्या है, उनको बताया करते थे। हम भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, यीशु सिर्फ भूखे और प्यासों को इकट्ठा करता था। आप चाहते हैं यीशु जल्दी आए? यस। कितने लोग चाहते हैं प्रभु जल्दी आए? आप चाहते हैं? आप चाहे तो उसे जल्दी बुला सकते हैं। जो मैं कर रहा हूं ना वो करो आप भी। बताइए क्या क्या क्या? उसने कहा, स्वर्ग के राज्य का यह प्रचार संपूर्ण जगत में किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। वेट वेट, कौन सा प्रचार किया जाएगा? पृथ्वी का नहीं। आप चाहते हैं जल्दी अंत आए? प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। हम लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हम तैयारी के विषय में बात नहीं करते। वी आर वेरी नाइस माइंड रीडर्स। हमें बहुत अच्छे से पता है लोगों को क्या चाहिए और हम लोगों को वही दे रहे हैं। लोगों को वो मत दीजिए जो उनको चाहिए, लोगों को वो दीजिए जो उनके लिए जरूरी है
हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्टॉप लिसनिंग, बंद करो उन लोगों को सुनना जो वचन को छोड़ हर तरह की बातें करते हैं। ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, और हम लोग भी उनके पीछे। हाथ रख दो, पांव रख दो, पूरे आ जाओ। ऐसे लोगों को सुनिए जो आपको प्योर वर्ड ऑफ गॉड टीच करे। प्योर। आज भी मैं पास्टर कुलदीप को कह रहा था, ब्रदर वी नीड सम टीचर्स। हमें टीचर्स की नीड है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें खुदा के साथ चलना सिखाएं, न केवल उसे पाना पाना पाना। पर हम, कितनी बड़ी बात है, इजराइल के लोग इतने अमेजिंग लीडर के सामने रहते थे, मूसा के सामने, खुदा के साथ चलना नहीं सीख पाए। गहजी एलीशा के साथ रह के भी कुछ नहीं सीख पाए। यहूदा स्क्रोती यीशु के साथ रह के नहीं सीख पाया। देमास पौल के साथ रह के नहीं सीख पाया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सीख रहे हैं खुदा के साथ चलना? सयाने बनिए। हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का वर्ड हल्का नहीं है। इट्स रियली हैवी। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके, हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं प्लीज आप लोग, आप में से कोई यहां आए। कूलर के लिए कुछ काम है मुझे। बस जी, ये पब्लिक की तरफ कर दीजिए, बेचारों को बहुत गर्मी हो रही है। या थैंक यू पास्टर। सुनिए, यहां देखिए सब। आज का वर्ड, हाँ पब्लिक को, आज का वर्ड बहुत हैवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और प्लीज आप इन बातों पे ध्यान। ओके, तैयार है सर? यस। हालेलुया। हम स्टार्ट करें। जो लोग सोए हैं कहेंगे यीशु मसीह की जय। थैंक यू, आप जाग रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। व्हाट अ गॉड वी हैव। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विद मी। आप मेरे साथ अपना बाइबल खोल सकते हैं। मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ सेकंड किंग्स, दूसरा राजा। मैं जानता हूं आज आपको हंसी भी बहुत आएगी, ये वर्ड ही ऐसा है। सेकंड किंग चैप्टर 13, दूसरा राजा और उसका 13 अध्याय। ओके, जो लोग पीछे बैठे हैं थोड़ा ध्यान देना, आपका मन भटकना ना चाहे, क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे, आप ध्यान न दें। आइए सब सामने देखिए। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा और उसका 13 अध्याय, चैप्टर 13 का। मैं आपके लिए 2 वचन पढ़ रहा हूं खाली, 20 और 21, 20 एंड 21। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल के देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र पर में डाल दिया, और एलीशा की हड्डियों से छूते ही जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। सो फनी। आइए, मैं चाहता हूं आपसे सामने देखिए। कम ऑन, लुक एट मी। हमारी बाइबल में है ना, हड्डियों का बहुत जिक्र है। कहिए हड्डी। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? चमड़ी जल जाती है, मांस जल जाता है, नसें जल जाती हैं, हड्डियां नहीं जलती। हड्डी कभी नहीं जलती, बोन्स कभी खत्म नहीं होते। आखिरी आज्ञा यूसुफ ने अपने भाइयों को कही थी कि जब तुम मिस्र से निकलो मेरी हड्डियों को लेते हुए जाना। मूसा 3 अध्याय में मूसा निर्गमन की किताब में यूसुफ की हड्डियों को लेता है, और यहोशू 31 अध्याय में उसे कनान में गाड़ देता है।
हमारी बाइबल में हड्डियों का बहुत जिक्र है। अब मैं आज कुछ प्रीच करना चाहता हूं। एक भविष्यवक्ता था, देखो उसकी हड्डियों के साथ हुआ क्या। बड़े ध्यान से सुनो। बाइबल कहती है एक समय था जब एलिया इन दिनों में अपने दिनों में था। His name was Elijah। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अहाब के परिवार से लड़ने के लिए एलिया को खड़ा किया था। अहाब कौन था? अहाब बाइबल का एक ऐसा राजा था जिसने एक इजरायली औरत से नहीं, एक अन्य जाति स्त्री से शादी की थी। और वो जो स्त्री थी वो दुष्ट आत्मा से पजेस थी और वो पूरे इजराइल के ऊपर जादू टोना करती थी। वैसे ये बात कोई पुरानी नहीं है, आज भी आप बहुत सारे मसीहों को देखते होंगे, वे प्रभु में रहकर भी अन्य जातियों में शादियां करते हैं और उन्हें लगता है परमेश्वर ऐसी शादियों को ब्लेस करे। रबिश। आप याद रखिए, बाइबल साफ कहती है विश्वासी और अविश्वासी का आपस में कोई नाता नहीं है। क्या वो लोग बुरे हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन उनकी आराधना और आपकी आराधना के तरीके अलग हैं। उनकी सोच और आपकी सोच अलग है। वो पाप को एंजॉयमेंट कहते हैं, आप पाप को एंजॉयमेंट नहीं कह सकते। मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं, मैं कितनी बहनों को जानता हूं, भाइयों को जानता हूं, जब वो नौकरी करने गए उनको अपनी ऑफिस में कोई पसंद आ गया और उनको अटैचमेंट हो गई और उन्होंने परमेश्वर की बगैर फिक्र किए हुए शादियां की और शादी करने के बाद आज कोई चर्च में नहीं आता। कैसे आएगा? लड़की का हक उसके हस्बैंड का हो जाता है, जो वो कहेगा उसे वही करना है। अगर हस्बैंड ने कह दिया मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, आप क्या कर पाओगे? वाइस बनिए, बी वाइस। परमेश्वर आपको अविश्वासी के साथ संगति करने के लिए भी मना करता है। शादी तो बहुत दूर की बात है, संगति समझते हैं, फ्रेंडशिप की बात नहीं। आपको दोस्ती हर एक के साथ रखनी है। कोई भी व्यक्ति आपके आसपास रहता है, आपको हेलो बोलता है, उसको हेलो बोलिए। आप उसको जबरदस्ती नहीं बोल सकते हालेलुया बोलो। नो नो नो। कुछ बहुत सारे इमेच्योर क्रिश्चियंस भी होते हैं जो अविश्वासियों को अपने स्वभाव से ठोकर खिलाते हैं। किसी ने आपको कुछ दे दिया, नहीं 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 हम नहीं खाते, हम सब ये नहीं खाते। आपको पता है ये कौन लोग होते हैं जो दूसरों को ठोकर खिलाते हैं? हर चीज को ना बोलने का एक तरीका होता है। आपको कुछ भी नहीं लेना है ना, नम्रता से बोलिए, रूडली नहीं। नहीं 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 हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम तो मसीह में हैं। आप मत खाइए। मैं भी जानता हूं बाइबल में बहुत सारी चीजें हमें खाने के लिए मना किया गया है, लेकिन ना कहने का भी एक तरीका है। आप सोचो, वो तो आपको अच्छे दिल से दे रहा है ना, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कैसे करते हैं? मैं एक भाई के साथ था, तो हमें किसी ने कुछ खाने के लिए ऑफर किया और हम जानते थे वो खाना अच्छा नहीं है, अनक्लीन है। मेरे भाई ने उसको पता है क्या बोला? एक मेरे दोस्त ने, क्या है ये? तो उन्होंने बोला ये है। नहीं नहीं हम नहीं खाते, इसको दूर करो हमसे। मैंने कहा यार ये कोई तरीका है बात करने? आपको पता है बाइबल क्या कहती है ऐसे लोगों के लिए? आपको हंसी आएगी सुन के। बाइबल कहती है ऐसे लोगों को उसामा बिन लादेन की तरह मरना चाहिए। बताइए कैसे? बहुत साल पहले अमेरिका पे एक हमला हुआ। कहते हैं पर्ल हार्बर के बाद सबसे बड़ा हमला यही था अमेरिका पे। पर्ल हार्बर के बाद सबसे बड़ा हमला था अमेरिका पे, जहां पर अमेरिका की 2 इमारतों को टारगेट बनाया गया। ट्विन टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दोनों बिल्डिंग गिर गई। और जब पता चला ये किसने गिराई है, तो अमेरिका सालों तक उसे ढूंढता रहा। और जब फाइनली वो बंदा उन्हें मिल गया तो उन्होंने उसको मार दिया। और मारने के बाद उन्होंने उसे कब्र में रखा और उस कब्र में 134 किलो मोटी चेन डाल दी और समुद्र के बीच में गए और ऊपर से नीचे फेंक दी ताकि ये बंदा कभी बाहर ना आए। यीशु ने कहा यदि कोई तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसके गले में चक्की का पार्ट बांधो और पानी में फेंक दो। उसामा बिन लादेन की मौत पर। याद रखिए हर चीज को ना कहने का एक तरीका है। कभी कोई आपसे चंदा मांगने आता है,
आप बोलते हो नहीं 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 हम नहीं देते, ये कोई बात करने का तरीका है? दूर रहो, दूर रहो। दैट्स नॉट अ विजडम। बाइबल कहती है बी हम्बल, नम्र बने। जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप जब सुसमाचार बताते हैं ना, प्रभु के लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा बोलते हैं। अरे अभी तक तो उसको मानता है, ये तो कुछ करेंगे ही नहीं, इन्होंने मेरे लिए भी कुछ नहीं किया था। बहन, आप यीशु के लिए बताओ ना, आप दूसरों की बुराइयां क्यों करते हो? यही कारण है आपका परिवार प्रभु में नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है जहां आप जाते हो ना वो गलत जगह है। कुछ लोग हैं ना, एक्सप्लेन करने की विजडम नहीं है उन्हें। मुझे कोई भी कुछ देता है ना, हाथ जोड़ के कहता हूं सर आई अप्रिशिएट कि आप मुझे दे रहे हैं, बट थैंक यू, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं ये नहीं खा सकता, थैंक यू। अब आप बताओ, मैं ऐसे बात करूंगा कौन मुझे दोबारा देगा? अगर मैं यहीं पर कह रहा हूं क्या है ये है, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, दूर हो जाओ। पागल आदमी है, चल चल। आने का ही नहीं इन लोग के पास कभी। हालेलुया। कितने कुछ समझ रहे हैं? कई अपने बाजू वाले को अविश्वासी भी आपके भाई हैं। यस, मुझे परमेश्वर ने प्रिविलेज दिया, मैं कितनी बार प्रभु के अनुग्रह से जाता हूं और आई प्रीच टू माय हिंदू एंड मुस्लिम ब्रदर्स। मैं अपने हिंदू और मुस्लिम भाइयों के साथ बात करता हूं, बड़ी प्यार से बात, सच कहता हूं, बॉम्बे में हम बहुत प्यार से रहते हैं। अब मैं दुबई गया था, वहां पर मैंने कितने अपने मुस्लिम भाइयों से मुलाकात की, उन्हें यीशु के बारे में बताया। दे आर योर ब्रदर्स, दे आर नॉट योर हेटर्स। अविश्वासियों को गलत मत समझो, वो आपके भाई हैं, वो आपकी बहनें हैं, तुच्छ मत जानो। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि आप वहां पर मैरिजेस नहीं कर सकते। अब कुछ बहनें बोलेंगी नहीं मेरा वाला अलग है। हर कोई ऐसे ही कहता है, बाद में आप खुद बोलोगे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। आप हमेशा याद रखना, डेविल अगर आपको कोई प्याला देगा ना पीने के लिए, वो मीठा जरूर होगा लेकिन बाद में वो कड़वा है। लेकिन जब परमेश्वर आपको कोई कटोरा देगा ना पीने के लिए, वो कड़वा हो सकता है बट बाद में मीठा होगा। आप जानते हैं यहां क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुनिए। एक समय था, बाइबल कहती है एलिशा के दिनों में, एलिया के दिनों में अहाब किंग ने एक वुमेन से मैरिज किया। शी वॉज अ नॉन जू लेडी, वो एक अन्य जाति की औरत थी। और आप सभी जानते हैं कैसे एक दिन आया जब उसने एलिया को भी ग्राउंड से भगा दिया। एलिया को उसने कहा अगर मैं तुझे न मारूं तो मेरा खुदा मुझे मार दे। और बाइबल कहती है एलिया भाग गया, डर गया वो। आप पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर, बाइबल इज वेरी ट्रू। किसी की गलती, किसी का गुनाह बाइबल नहीं छुपाती। और पता है क्या हुआ? जब खुदा ने देखा मेरा नबी कमजोर पड़ गया, तब परमेश्वर ने मिनिस्ट्री एलिशा को दी। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। नाउ एलिशा फील्ड में है। एलिशा ने अपनी सेवकाई स्टार्ट की, एलिशा ने अपनी सेवकाई पूरी की और एलिशा एक दिन बाइबल बताती है वो मर गया। अब मरने के बाद लोगों ने उसे उठाया, उसे कब्र में रखा और मट्टी दे दी। ठीक 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद, बाइबल कहती है इजराइल में एक बंदा मर गया। और जैसे ही वो बंदा मर गया, लोगों ने उसे उठाया, कब्र में रखा और वो कब्र उठाई। और आप जानते हैं जब उन्होंने उस कब्र को उठाया तो हुआ क्या? उन्होंने देखा कि मोआब के लोग उन पे आक्रमण करने आ रहे थे। Now this is very funny। ये बड़ा
अजीब है। अब देखो उनके हाथ में कब्र है और वो एक लड़के को गाड़ने के लिए जा रहे हैं, कोई भी है समझो मेल है। और जैसे ही वो लोग आगे जा रहे थे उन्होंने क्या देखा, सामने से दुश्मन आ रहा है। पता है उन्होंने क्या किया, उस बंदे को उधर ही छोड़ दिया। दे लेफ्ट हिम। और पता है लड़के को क्या हो गया, उस लड़के को उन्होंने छोड़ के वो सब भाग गए। अब लड़का सीधा एलिशा की कब्र पे जाके गिरा और एलिशा के अंदर से अनॉइंटिंग पास हुई, लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। अब लड़का जैसे उठा तो उसे क्या देखा होगा, मेरे को ले आने वाले भाग गए। उसे क्या देखा होगा, सामने से कोई और आ रहा है। अब आप मुझे बताइए तेज कौन भाग रहा होगा ज्यादा, उठाने वाले कि जिंदा होने वाला? बताइए वो क्यों भाग रहा था? क्योंकि वो दोबारा नहीं मरना चाहता था। ये बाइबल की एक ऐसी स्टोरी है, व्हेनेवर आई प्रीच, मैं जब भी प्रीच करता हूं मुझे ऐसी आती है। एक बंदे को उन लोगों ने उठाया उसे गाड़ने के लिए और उन्होंने देखा कि सामने से लोग मारने आ रहे, उन्होंने उसकी बॉडी उधर ही छोड़ दी। बोला मरे यार, जाके ऑलरेडी मरा हुआ है, चलो चलो भागते हैं। और जैसे उन्होंने उस कब्र के ऊपर उसको रखा, वो लड़का जिंदा हो गया। और सोचिए जरा अपने माइंड में इमेजिन करिए वो सीन कैसे हुआ होगा। वो लोग भाग गए और ये अकेला रह गया है और वो देख रहा है और वो उठा, अरे ये लोग भाग गए, अरे मुझे लगता है ये बंदा उनसे पहले भागा होगा। रे भागो, क्योंकि वो लोग तो थोड़ा दूर पहुंच गए होंगे, ये करीब था। मुझे लगता है यही हमारे साथ हुआ है और हमें यही करना है। हम सब मरे हुए थे, एक दिन यीशु ने हमें छुआ, हम मुर्दों में से जिंदा हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्राउड की तरह भाग रहे हैं कि आप उस सिंगल व्यक्ति की तरह यीशु के पीछे भाग रहे हैं? थिंक अबाउट दिस। यू रन टू जीसस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जैसे वो बंदा एलिशा के हड्डियों के साथ टच में आया, वो जिंदा हुआ, हम भी जब परमेश्वर के साथ टच में आए हम जिंदा हुए। और अब वो बंदा जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, देखो वो कितना तेज भाग रहा है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में, आप किसकी तरफ भाग रहे हैं? बस संडे संडे चर्च आना, 2 गीत गाने हैं, उसके बाद सोमवार से लेके शनिवार तक जैसे चाहिए वैसे जियोगे। लड़कियां छेड़ो, पबजी खेलो, सारा दिन यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां करो। दिस इज योर लाइफ? आर यू सिंसियर अबाउट योर वॉकिंग विद गॉड? क्या आप परमेश्वर के साथ चलने में गंभीर हैं? आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सिर्फ संडे संडे जाते हैं, वचन को सुन के आएंगे, ताली बजा के आएंगे, ऑफरिंग डाल के आएंगे, सोमवार से लेकर शनिवार तक जैसा चाहिए हर तरह की चीटिंग, हर तरह का झूठ, हर तरह का फ्रॉड सब चलता। जानते हो बाइबल ऐसों को क्या कहती है? नॉमिनल क्रिश्चियंस। इसे हिंदी में कहते हैं नामधारी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह अनुभव है, आप मरे हुए थे मेरी बहन, आप मरे हुए थे मेरे भाई, परमेश्वर आपके जीवन में आया, उसने आपको जिंदा किया, आपका विवेक जिंदा हो गया। अब आप देखिए, पहले आप गलत करते थे, आपको पता तक नहीं चलता था। आज आप किसको गाली भी दे दो तो परमेश्वर आपको सुने नहीं देता कि जाओ उससे माफी मांग जाके। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी दौड़ कैसी है खुदा के साथ? क्या आप उसके पीछे चल रहे हैं? क्या आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर प्रेमानी, मैं अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता, मुझे टाइम मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे टाइम मिलता है मैं प्रेयर करता हूं, मुझे टाइम मिलता है मैं अपने पास्टर के साथ कहां चला जाता हूं, मुझे टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पे किसी के वचन को सुन लेता हूं, बट मैं सारा दिन कोशिश करता हूं कि मैं खुदा के साथ चल पाऊं।
इज इंपॉर्टेंट। उस लड़के को देखिए, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, सबसे तेज वही भाग रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर मैं यहां पर रुकूंगा मैं फिर मर जाऊंगा, ये लोग मुझे मार देंगे। आप याद रखना, यहां देखिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपको है ना अपने आप को सिर्फ पुश करना पड़ेगा, लेकिन बिलीव करो, पीछे जाने के लिए किसी को भी खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद होता है। अगर आप नहीं सुन पाए तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, भाई इधर देख, प्रभु में बढ़ना चाहते हो, खुद को पुश करना पड़ेगा, अपने आप को धक्का देना पड़ेगा, चल आगे। लेकिन पीछे होने के लिए आपको अपने आप को कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बढ़ना बंद कर दो, आप खुद ब खुद पीछे हो जाएंगे, आपका पूरा पुराना स्वभाव खुद ब खुद लौट आएगा। आपको गुस्सा आएगा, आप जल्दी माफ नहीं कर पाओगे, आपको दूसरों की उन्नति को देख के जलन होगी, आपको सारा दिन टीवी, फोन, दोस्त यार, गप्पे मारना, गॉसिप करना आपको ये पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि आप पीछे हो गए। पीछे आने का मतलब होता है जब आपका पुराना स्वभाव आप में लौट आता है। इसलिए बाइबल हमें साफ कहती है, रन, भागो, रन, रन फॉर लाइफ। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रही थी, तब जानते हो जितने पुलिस वाले थे क्या कर रहे थे अमेरिका में? आप जाइए गूगल करके देखिए, आपको पता चलेगा। जब वो दोनों इमारतें गिर रही थी, 150 माले की दो इमारतें नीचे गिर रही थी, जब वो ध्वस्त हो रही थी, सब पुलिस वाले पता है क्या कर रहे थे? बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे, और सबको पता है क्या कह रहे थे? रन फॉर लाइफ, भागो, जिंदा रहना चाहते हो तो भागो, भागो, भागो। जरा सोचिए, खुद मौत की तरफ भाग रहे हैं और सबको कह रहे हैं यहां से निकलो। वो इंग्लिश में कह रहे थे, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ। जिंदा रहना चाहते हो तो भागो, जिंदा रहना चाहते हो भागो। वो खुद इमारत की तरफ दौड़ रहे थे और सबको कह रहे थे, भागो, भागो, भागो। मैं आपको कहना चाहता हूं, भागो। यूसुफ भागा, एलिया भागा। पौल कहता है, जवानी की अभिलाषा से भाग, भागना सीखो। जिधर भी देख रहे हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यहां पर, उठो, घर जाओ, जाके बाइबल पढ़ो, बहुत टाइम हो चुका है। सर मैं स्पोर्ट्स लवर था, जिस दिन क्रिकेट होता था ना मैं छुट्टी लेता था। आज 15 साल हुए मैंने क्रिकेट नहीं देखी। इंडिया हारा जीता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। वो तो खेल है, कोई तो एक तो हारेगा एक तो जीतेगा ना, इसमें क्या है? वो पूरा हो गया, हम लोग अभी तक मातम मना रहे हैं, भारत हार गया। आपको इंडिया हारने पे इतना दुख है, एक आदमी कैंसर में मर गया, उसका दुख है आपके पास? बिलीव मी, मैं 17 साल से मैंने टीवी नहीं देखी। आप मुझे रिमोट कंट्रोल दे दो, मुझे टीवी चलाने नहीं आती है, ना मैं थिएटर में जाता हूं, और ना ही मैं ये नॉनसेंस चीजें मोबाइल में करता रहता हूं, सारा दिन सेल्फियां निकालूंगा। मैं गोल रखने वाला व्यक्ति हूं, मेरे पास एक मिशन है, मुझे परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा है, इसलिए नहीं कि मैं घर पे बैठा रहूं सारा दिन, मैं परमेश्वर में बढ़ता हूं। और मैं आपको याद रखिए, मैं कोई प्रचारक भी नहीं हूं कोई बड़ा, मैं सिर्फ प्रभु में बढ़ता हूं और लोगों को बढ़ने के लिए इंकरेज करता हूं, दैट्स इट। मैं थोड़ा स्वार्थी भी हूं, अगर आपको जानना चाहते हो, मैं थोड़ा स्वार्थी भी हूं। मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु मेरे को ले जाना पहले, जब भी आप आएंगे ना मुझे ले जाना। मैं आपको सच कहता हूं, मैं चर्च को बनाने से भी ज्यादा अपनी तैयारी पे ध्यान देता हूं। क्या फायदा, मुझे बताइए, मैं सबको तैयार करूं, बाद में मैं ही रह जाऊं। आज बहुत सारे पास्टर्स मैं आपको दिखा सकता हूं,
सारा दिन मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री, होल डे बिजी इन मिनिस्ट्री। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। अरे हीरो इधर आ। नहीं नहीं इधर काम है मुझे। अब वो नहीं आ रहा है। कौन आ सकता है बच्चा? आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ तू आ जा बेटा, आ जा। आया हीरो है। कम फास्ट 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 आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओं, जल्दी। ये तो सलमान खान लगा पड़ा है। आ जाओ। अब देखिए, हाँ खड़े हो जाओ। नहीं नहीं आपको खड़े रहने के लिए नहीं कहा, इसको मैं निकालूं। अब ये देखो ये कौन है? ओके समझो ये खोई हुई भेड़ है प्रभु की। बेटा इधर रुकना। हाँ? तब मैं ऊपर चला जाता हूं। ये है ना, ये एक ट्रेन है, ये स्वर्ग जा रही है और प्रभु ने कहा है तू पास्टर है, मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूं और आत्माओं को बचाओ। आजा बेटा आजा, आजा। हाथ दे, हाथ दे। इधर से नहीं, इधर से हाथ दे, हाथ दे। वो वाला हाथ दो, ये वाला हाथ दो। आजा। ये बचा लिया ना मैंने इससे। अभी नीचे जंप मारो। आ जाओ जल्दी, आ जाओ ऊपर आ जाओ। हाथ दो, हाथ दो, राइट वाला। यस बचा लिया मैंने। ऐसे बचाना है ना बेटा। अभी फिर से नीचे उतर। आप जानते हो बहुत सारे पास्टर क्या कर रहे हैं? खुद नीचे उतर रहे। चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा। तू भी चढ़ जा। खुद नीचे उतरा है, लोगों को चढ़ा रहा है। उस दिन बहुत लोग आएंगे, कहेंगे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने बीमार चंगे किए, और मैं उन्हें कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। जिसमें दुष्ट आत्मा निकाली गई वो स्वर्ग में, जिसने निकाली वो नीचे। जा भैया तू तो यहीं से स्वर्ग जाएगा ऐसा लग रहा है। थैंक यू, सो स्वीट। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं प्रभु के पीछे भागना? भागना सीखना चाहते हैं? पक्का? ओके आइए सब सामने देखिए। जब परमेश्वर अब्राहम को चुनते हैं, ही वॉज 75 years old, वो 75 साल के थे। परमेश्वर अब्राहम को कहता है अपना घर छोड़, अपने पिता का घर छोड़, अपना कुटुंब छोड़ और वहां चला जा जो देश मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे वहां पर एक बच्चा दूंगा, उसके द्वारा तेरा वंश चलेगा, मैं तुझे फेमस करूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। परमेश्वर बहुत सारी बातें उससे कहते थे। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम अपने घर से निकला, और जैसे अब्राहम एक देश में गया, परमेश्वर ने कहा यही वो देश है, मैं तुझे दूंगा। बहुत समय बीत गया। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? 99 वर्ष का जब अब्राहम हो गया, तब परमेश्वर उसके पास आता है, और बाइबल बताती है जैसे ही अब्राहम ने देखा कि परमेश्वर आया है, बाइबल बताती है वो भागा। ही रन। और जैसे वो भागा, वो उसके पैरों पे गिर गया और खुदा को कहता है आइए मेरे घर पे खाना खाइए, विश्राम करिए। I love this word. अब्राहम भागा। आप जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूं वो भागा? एक व्यक्ति जब परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, he was 75 years old, वो 75 वर्ष का है। अब परमेश्वर उससे मिलने आया है। Now he is a 99 years old, 24 साल हो गए हैं, उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, और आज भी जब परमेश्वर आता है वो दौड़ रहा है। ये स्टिल रन। कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां पर, आप हमेशा बढ़ते हैं चाहे परमेश्वर आपको दे या न दे। आज परमेश्वर देता है तो सब उसके पीछे चलते हैं, जब उससे कुछ नहीं मिल पाता हमारी दौड़ कमजोर हो जाती है, ढीली हो जाती है। अब्राहम से सीखो, जब उसे कुछ नहीं भी मिल रहा था तो भी वो खुदा की तरफ देख के भाग रहा था। आपका परमेश्वर के साथ संबंध चीजों की लेन देन पे कभी नहीं होना चाहिए।
परमेश्वर मुझे देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देगा तो मैं किसी और चर्च में जाऊंगा, किसी और पास्टर को पकड़ लूंगा, मैं किसी और जगह पे चला जाऊंगा। नो सर, दौड़ना सीखो उसके पीछे। आपको पता है शैतान एक ही चीज के पीछे है कि वो आपकी दौड़ को रुका दे। आप खुदा की तरफ चल रहे थे, आप दौड़ रहे थे, दौड़ते 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 एक आदमी का यहां से आवाज आया, ए तू है ही बेकार। क्या? किसको कहा तूने? तेरे को कहा। ऐसा कैसे कहा? यही शैतान चाहता है, दौड़ते दौड़ते आपको किधर फंसा दे। आज कितने लोगों को मैं दिखा दूं, जो लोगों ने कहा है उसको पकड़ के बैठे रहते। मेरी सास ने मुझे ये कहा, मेरी बहू ने ये मुझे कहा, मेरा पास्टर मुझे ऐसा बोलता है, ये बंदा ऐसे बोलता है। आपको पता है शैतान जानता है किसको कैसे रोकना है, कैसे इनके दिमाग को व्यर्थ बातों में बिजी कर देना है। अरे हटाओ उसको, क्या बोलता है, किसको फर्क पड़ता है, हम यीशु की तरफ दौड़ते रहेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या बोल रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है। मुझे लोग कभी भी कुछ कहते हैं ना, आपके लिए ऐसा बोलता है, मैं उनको एक बात हमेशा बोलता हूं, जो मेरे को फेस पे कहा गया है वो ही मुझे कहा गया है, जो मेरे पीठ के पीछे कहा गया है वो मुझे नहीं कहा गया। आई डोंट केयर, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी दौड़ दौड़ो। कितनी दया हुई है हम पर, परमेश्वर ने हमें मुर्दों में से जिंदा किया है। अब हमें उस लड़के की तरह उसके पीछे भागना चाहिए, और हम व्यर्थ बातों में। सो मेनी पीपल, मैं आपको सच कहता हूं, दे आर सो मच ऑक्यूपाइड विद देयर फोन्स। सुबह से लेकर रात तक अपने फोन के साथ बंधे हुए, सारा दिन स्क्रॉल करते रहे। क्या नया आया है, क्या पुराना है, किसको लाइक करना है, किसको आंसर करना है। मुझे बताएं, खुदा को समय कब दोगे? कभी कभी आपको लगता नहीं है ब्रदर, आई एम वेरी ल्यूकवार्म क्रिश्चियन, मैं बहुत ठंडा हूं ब्रदर। ठंडे लोग देखिए, ठंडे लोग आपने ठंडे लोग देखो देखो, जब लोग नाचते हैं ना, ये लोग खुद नहीं नाचेंगे, उनको देखेंगे। जब आप वर्शिप में नाचोगे ना, हे अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज, भक्ति का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, अग्नि समान उतरा। आप गीत गाएंगे ना ऐसे ऐसे, ठंडे लोग पता है क्या करेंगे? गीत नहीं गाएंगे आपको। बोलो अपने बाजू वाले को, वर्शिप देखी नहीं जाती है, वर्शिप की जाती है। कुछ लोग वर्शिप को देखते रहते हैं। हालेलुया। And you know, sometimes they clap like this. अग्नि समान उतरा, अग्नि समान उतरा। ये अग्नि है तो बुझी हुई अग्नि लग रही है। अरे गरम बनो अपने खुदा के लिए। Be a hot Christian. वर्शिप देखी नहीं जाती है, वर्शिप की जाती है। हम लोग वर्शिप को देखते रहे, और जो नाचेगा उसको देखते रहेंगे। एक कौन पागल आदमी बेटा नाच रहा है, अरे उसको पता है उसे क्या मिला है, तो ऐसे नहीं नाच रहा है। हमने कुछ पाया है, हम जानते हैं वो कौन है, इसीलिए हमें बड़ी खुशी है। इसीलिए हम इजहार करते हैं कि प्रभु तेरे पाने से हम बहुत खुश हैं। वी लव, वी डांस। लेकिन ठंडे लोग, बहुत सारी बहनें वर्शिप चलेगी, पति से बात करेगी, पास्टर आ गए हैं क्या, किधर हैं?
क्या दिन थे वो, याद है आपको, जब हम नए नए प्रभु में आए थे? आराधना करते करते हम ऐसे हो जाते थे। हम आराधना करते थे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा है। आंखें खोलते थे, इस तरफ होते थे। क्या दिन थे वो आपके लिए। आप आराधना करते करते इतने खो जाते थे कि आपको पता चलता था पुलपिट उधर नहीं इधर है। लेकिन आज वेरी डिसेंट क्रिश्चियंस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा खड़े हो जाते हैं, शर्ट की क्रीज नहीं खराब होनी चाहिए। ओह, वर्शिप चल रहा है, हाँ हिटलर वर्शिप चल रहा है, हो जाने दो। आप जानते हैं मैं वर्शिप क्यों करता हूं? कुछ पाने के लिए नहीं। मुझे कई लोग कहते हैं वर्शिप में मजा नहीं आया। मैं उनको हमेशा कहता हूं, किसने कहा वर्शिप तुम्हारे मजे के लिए है? वर्शिप में वो आनंद करना चाहिए। आप सोचिए, क्या आपकी वर्शिप ऐसी है कि आप जब वर्शिप करना स्टार्ट करें तो खुदा नीचे देखे और कहे, और स्वर्गदूतों को कहे चुप रहो 2 मिनट। स्वर्गदूतों को चुप। अगर क्या आपकी आराधना ऐसी है कि परमेश्वर उसे सुनकर किसी, 1 मिनट, क्या आपकी आराधना ऐसी है कि परमेश्वर एक स्वर्गदूत को कहे कि तुम चुप करो, मुझे इसकी सुन ले, और आपकी आराधना उसे सिंहासन से उतारे और कहे सेनाओं का, दैट्स अ वर्शिप। अगर आपकी आराधना खुदा को सिंहासन से नहीं उतारती ना, यू आर नॉट अ वर्शिपर ब्रदर, यू आर अ सिंगर, यू आर अ गुड सिंगर। आपके पास सुर है, ताल है, लेकिन कुछ भी आपकी आत्मा से नहीं आता, सब दिमाग से आता है। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे बहुत लोग कहते हैं आपकी वर्शिप अच्छी रहती है, जबकि मैं ये बात बिलीव नहीं करता हूं। मुझे लगता है नहीं, ना मेरे पास आवाज अच्छी है ना कुछ अच्छा है। पर एक बार मुझे एक भाई ने पता है क्या कहा, बोला ब्रदर आप वर्शिप करते हो ना, हम आशीष पाते हैं। पता है क्यों? मैं गीत नहीं गाता हूं, मैं प्यार करता हूं उससे। मैं गीत नहीं गाता हूं, मैं याद करता हूं परमेश्वर ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, कितना प्यार किया है। और वो प्यार करते 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 मैं गीत गाना शुरू कर देता हूं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? When David bring the presence of God in Israel, जब दाऊद फिलिस्तीनियों के वहां से संदूक निकाल के जब इजराइल में आया, आपको पता है वो संदूक ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन जब दाऊद उसे लेने के लिए गया तो 30,000 लोगों को साथ लेके गया। ओ, क्या प्रभु की उपस्थिति की वैल्यू जानता था। 30,000 पीपल, और उनके आगे किंग चल रहा है शर्ट उतार के डांस कर रहा है। David, why you are so happy? Oh, the Lord is coming. Our God is coming. हमारा परमेश्वर आ रहा है। ओ, उसकी वाइफ ने उसको ऊपर से देखा, मिशेल ने लिखा है, उसने उसे तुच्छ जाना कि इजराइल का राजा नाच कैसे रहा है। और जब डेविड ऊपर गया तो वो कहती है, हे इजराइल के राजा, तू निकम्मों की तरह क्यों नाच रहा था? दाऊद उससे कहता है, मैं प्रभु के लिए इससे भी ज्यादा गिरने को तैयार हूं। We are very decent people. हम लोग आके खड़े हो जाते हैं, Hallelujah, praise the Lord, एकदम डिसेंट। और जो नाचना शुरू करे, वर्शिप की नहीं जाती सर, वर्शिप देखी नहीं जाती, उसको सिर्फ देखा नहीं जाता, उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। यू लर्न टू वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। इतने ठंडे मत बनो कि आप प्रभु के लिए नाच न सको, आप प्रभु के लिए गा न सको। जब आप वचन पढ़ते हो, मैं आपको यीशु के पीछे भागना सिखा रहा हूं। रन टुवर्ड जीसस। आपकी आराधना परमेश्वर को नचवाना चाहिए।
आपकी आराधना सुनने के बाद परमेश्वर एंजल्स को बोलना चाहिए, तुम चुप करो, मैं तुम्हें रोज सुनता हूं, आज मेरी बेटी गा रही। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आइए मेरे पीछे कहिए, बाइबल को इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि मुझे प्रचार करना है, मुझे व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाना है। कहिए, बाइबल अपने लिए पढ़नी है। इसे अपने लिए पढ़ो, उपवास करो, फास्टिंग करो, हर हफ्ते उपवास करो, आधे दिन वाला नहीं, खा पी के नहीं। एक भाई ने बोला मैं उपवास करता हूं, मैंने बोला कब करते हो? बोला रात को 12 से सुबह 8 तक। वेरी क्लेवर पीपल। फास्टिंग करो। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएंगे। जीसस ने ये वर्ड फास्टिंग में कहा था। डू फास्ट, प्रे, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, मांगो प्रभु से, आस्क, प्रभु मुझे दीजिए, आपके कलाम में लिखा है। बहुत सारे लोग इन दिनों में अन्य भाषा पे अटैक कर रहे हैं। अन्य भाषा नहीं है, इट्स अ जिब्रिश। एक नंबर के फॉल्स टीचर्स हैं ये लोग। किसी को सुनने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहती है कोई भी अन्य भाषा कहता है उसको मना मत करो। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, अन्य भाषा नहीं है ना। कई लोग गलत लोगों से इंस्पायर्ड होके हमारे से मिलते हैं और कहते हैं ब्रदर अन्य भाषा नाम की कोई भी चीज नहीं है। अच्छा, अगर अन्य भाषा नहीं है तो नव वरदानों में अन्य भाषा का अनुवाद क्यों है? जाइए पूछिए ऐसे लोगों से। अन्य भाषा नहीं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट केनेथ ई हैगिन, रेमा बाइबल मिनिस्ट्री। आपको पता है केनेथ ई हैगिन अन्य भाषा में बात करते थे और जस्ट वो ऐसे क्राउड से गुजरते थे, अन्य भाषा बोलते बोलते लंगड़े उठना स्टार्ट हो जाते थे, अंधी आंखें आ जाती थी, लोग व्हील चेयर से खड़े हो जाते थे व्हेन ही स्पीकिंग इन टंग्स। और कुछ लोग कहते हैं ये नहीं। आजकल बहुत गलत सिद्धांत भी आ गए, फॉल्स टीचिंग्स आ गई हैं। कई लोग आपके दरवाजे पे आएंगे, पूछेंगे क्या करते हो? चर्च जाते? कभी जाते हो? संडे को जाते? सैटरडे को क्यों नहीं जाते? सबत का दिन सैटरडे है, यहूदी सैटरडे को मिलते थे, आप लोग क्यों मिलते हो? बपतिस्मा किस नाम से लिया है? ये किसके लिए लिया है? वो किसके लिए लिया है? बचो इन झूठे मदर यरूशलेम वालों से भी। बी अवेयर। एक और इन दिनों में आए हैं वो चाइनीज लोग, सर्वशक्तिमान प्रभु की कलीसिया, पूर्वी बिजली, ईस्टर्निंग लाइट। हमारे कलीसिया के एक बंदे को बोलते हैं तुम गलत चर्च में हो, निकलो उधर से। यीशु मसीह 2003 में आए थे, आके चले गए हैं। अब हमारे बंदे को भी हमने ट्रेन करके रखा है। हमारे बंदे ने बोला दुख की बात है, तू भी रह गए। तेरे को भी नहीं लेके गया। उससे बोला हाँ यार बात तो सही है यार। इन दिनों में वो भी हमारे कलीसिया में आता है अभी। कुछ भी बोलते रहते हैं। नारंगपुर जवानों, इससे इतना पढ़ो कि आने वाले दिनों में आप बड़े से बड़े व्यक्ति को वचन से उत्तर दे पाओ। You will be the good apologetics. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग हैं यहाँ पर? कोई आपसे पूछे यीशु पर क्यों विश्वास करते हो, है कोई उत्तर? मैं गया था, चमत्कार हुआ। ये बच्चों वाला आंसर बंद करो। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस पे भरोसा करते हैं वो कौन है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, नींद खराब करनी पड़ती है, दोस्ती खत्म करनी पड़ती है, खाने से दोस्ती खत्म करनी पड़ती है, जल्दी उठना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, किताबें लेके आनी पड़ती है। ऐसे कोई तैयार नहीं होता। मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती थी सिस्टर, विश्वास से इंग्लिश बाइबल लेके आया था मैं।
जो व्यक्ति मुझे बोल रहा था वो मुझे खुद कह रहा था आप क्यों ले रहे हो, आपको पढ़ना नहीं आता। मैंने उसको कहा मुझे दो, मैं पढ़ूंगा। आहिस्ते 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 उसको पढ़ना सिखा। परमेश्वर ने मुझे सिखाया जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, खुदा साथ देता है। डोंट बी अ ल्यूकवार्म क्रिश्चियन, ठंडे मसीह मत बनो। सिर्फ सुनने वाले ना बने, बी अ डूअर्स। हमेशा उस बंदे को याद रखो जो जिंदा होने के बाद सबसे तेज दौड़ रहा था, क्योंकि वो दोबारा मरना नहीं चाहता। एक भाई आया, बस ये आखिरी बात बता के मैं आप लोग को खड़ा करूंगा। एक भाई आया, बड़े सुर निकाल रहा था। सुर निकालना समझते हैं ना, लड़कियां आ जाती है ना ज्यादा सुर निकलता है। ऐसे पहले बैठे रहेंगे पर जैसे लड़कियां आएंगी ज्यादा ही निकलता है इन लोगों का। आप याद रखना, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपकी एक्टिंग को पहचानता है। बोलो बाजवाल को पहचानता है। मैं देख रहा था, एक बार मैं महाराष्ट्र में कहां पर था, एक लड़का वर्शिप कर रहा था, अच्छे से खड़ा था, लेकिन जैसे लड़कियां आई, ओ प्रभु हमारे बीच में है, और उसने ड्रामे करना चालू कर दिए। मैं सब देख रहा था नौटंकियां इनकी। यहां कोई है, उसको पेट में दर्द है। मैं भी खड़ा हो गया, मैंने कहा यस भाई, उसका नाम भी पता है। है ना, यीशु मसीह खड़े हुए पेड़ के नीचे, कोई ऊपर बैठा है, कोई पेड़ पर है। हमारा प्रभु है ना, ये इक्का तुक्का बातें नहीं करता, वो सीधा नाम लेके बुलाता है। जकाई कम नाउन। ये बोलिए अपने बाजू वाले को, बोलो ये सारे ड्रामे बंद करो। पीपल आर वेरी क्लेवर। इधर कोई है, यहां एक बहन है, वो पीला दुपट्टा पहने हुए, एक, वो दो, और कोई है हमारी बहन जो पीला दुपट्टा पहन के आई है, तीन। अच्छा, इधर एक भाई है, वो बहुत काला है। 100 खड़े हो जाएंगे। हाँ मैं हूं। ये है ना, सब बंद कर दो, ये कलाकारियां, ये लोगों के सामने हीरोगिरी बंद कर दो। बाइबल में ऐसा कोई नहीं करता था। आप प्रार्थना करके छोड़ दो, लोग चंगे हो जाएंगे। लेकिन ये जो एक्टिंग है ना, ये मैं देख रहा हूं यहाँ कोई है। लोग इतने सयाने हैं, बोल देते हैं 100 लोग हैं, एक को पेट में दर्द नहीं होगा, मुझे पता। इधर कोई है जिसको पेट में दर्द है, 10 खड़े हो जाएंगे। लोगों को बेवकूफ न बनाओ, लोग इन दिनों में सयाने हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों को ऑपरेट होने दो। वो खड़ा हो गया, वर्शिप करने लगा, ड्रामे चालू हो गए, मीटिंग हो गई पूरी। मैं अंदर जाके बैठ गया। लास्ट में आया, ब्रदर प्रेमानी प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आपको मेरी वर्शिप कैसे लगी? मैंने कहा किसने कहा तू वर्शिपर है? यू आर अ गुड सिंगर, नॉट अ वर्शिपर। वर्शिप क्या होती है अभी तुझे बहुत टाइम लगेगा सीखने में। वर्शिप गीत नहीं है, वर्शिप गीतों जैसा जीवन जीना है। आप मुझे बताइए, सोमवार से लेके शनिवार तक आप बहनें गप्पे मारती हैं, इधर की बातें वहां करती हैं, एक घर की दूसरे घर को। किसने सही कहा था? ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे नहीं जा सकती। बहुत सारी बहनें गप्पे मारती हैं। अब आप मुझे बताओ, 6 दिन आप गप्पे मारते हो और 7वें दिन यहां पर आके कहते हो मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। प्रभु ऊपर से देखता है, ये देखो हर संडे झूठ बोलती है।
मेरे जीने का मकसद। सोमवार से लेकर शनिवार तक उसको पकड़ के रखा है, उसकी बुराइयां। कई भाई लोग पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, मेरा पैसा देगा कि नहीं? पिछला सब भूल कर। परमेश्वर कभी कभी देख के पता है ऊपर से क्या बोलता है? सलमान खान, शाहरुख खान को इनसे एक्टिंग सीखना चाहिए। नंबर 1 एक्टर्स। जो गीत गाते हो क्या वैसी जिंदगी है? सिर्फ झूठ बोलते, बहुत सारे झूठ बोलते हैं आराधना में। मैं, तू मेरा पहला प्यार है। पता नहीं दिल को कितनों को बांट के रखा है और प्रभु को बोलते हैं तू मेरा पहला प्यार है। बंद कीजिए ये नॉनसेंस। आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए, जो बाद में जिंदा हुआ वो जीवितों से ज्यादा दौड़ने लगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह नासरी की। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कम ऑन, गिव योर बेस्ट क्लैप ऑफरिंग टू अवर लॉर्ड। Come on, somebody shout for Jesus. Thank you, Lord. कहिए मेरे पीछे फिर से, जो बाद में जिंदा हुआ वो सबसे तेज दौड़ा। यस, हम सब वैसे ही हैं। प्रभु हमारे साथ आया, उसने हमें जिंदा किया, अब हमें उसके पीछे दौड़ना है। मैं बिलीव करता हूं मेरे जाने के बाद एक बहुत अच्छी बेदारी यहां होगी। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर हमारे जवानों को तैयार कर रहा है ना भाई? कितने जवान हैं जो आने वाले दिनों में सुसमाचार प्रचार करने में मेरी हेल्प करेंगे? हम सब मिलके करेंगे, है ना? वी विल विन उड़ीसा। हमारी उड़ीसा को जीतेंगे। हम बिलीव करते हैं उड़ीसा में आने वाले दिनों में घर घर में प्रभु की इबादत होगी। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। क्या प्रिविलेज मिला है ना हमें, अपनी स्टेट में खुदा ने चूज किया कि हम गॉस्पेल प्रीच करें, है ना? He chose me from मुंबई, और मैं गॉस्पेल मुंबई में शेयर करता हूं। मुंबई का लोगों, आप भी करिए। God bless you. Thank you.